जय हिंद मेरे प्यारे प्यारे बच्चा लोग। उम्मीद करता हूँ सब लोग ठीक ठाक होंगे, अच्छे होंगे और बेहतर होंगे। पिछले वाले वीडियो में हमने 4 अलग अलग चीज़ों के ऊपर बात करा था। सॉल्यूट क्या होती है, सॉल्वेंट क्या होती है, डिस्पर्स्ड पार्टिकल क्या होती है और डिस्पर्सन मीडियम क्या होती है। मैंने उस वाले वीडियो में आपको कहा था कि आगे हम जो 3 अलग अलग मिक्सचर के ऊपर बात करेंगे उनको समझने के लिए उन चारों को समझना बहुत ज़रूरी है, वरना आप लोग फंसेंगे। तो आप लोगों की भलाई के लिए मैंने सबसे पहले उस वाले वीडियो को बनाया, आप एक बार जाके देखो, उसके बाद यहाँ पे आयो। ठीक है, आज इस वाले वीडियो में बात करेंगे कि सॉल्यूशन क्या होती है। उसके बाद अगले 2 अलग अलग वीडियो में हम बात करेंगे कि सस्पेंशन और कोलेट क्या होती है। इन तीनों को समझने के लिए उन चारों को समझना बहुत जरूरी है बेटा, वरना आप लोग फंसेंगे। आप लोगों की भलाई के लिए उस वीडियो को मैंने सबसे पहले बनाया। ठीक है, तो आपकी भी उतनी जिम्मेदारी है कि आप लोग उसको देखें। बढ़िया, आज इस वाले वीडियो में हम बात करेंगे कि सॉल्यूशन क्या होती है और थोड़ी बहुत इसकी अलग अलग प्रॉपर्टी के ऊपर बात करेंगे। ठीक है, तो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले भाई सॉल्यूशन बोलता क्या है? सॉल्यूशन बोलता है ए सॉल्यूशन इज ए होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ 2 और मोर सब्सटेंसेस। सबसे पहली बात सॉल्यूशन क्या है? एक होमोजेनियस मिक्सचर है। मैं आपको बार बार बता चुका हूं कि होमोजेनियस मिक्सचर क्या होती है, फिर से बता देता हूं कि होमोजेनियस मिक्सचर क्या होती है। ध्यान से सुनो। होमोजेनियस मिक्सचर ऐसे मिक्सचर होते हैं जहां पर जो सब्सटेंस होता है, जो कंपोनेंट होता है, जो कॉन्स्टिट्यूएंट होता है, जो मटेरियल होता है, वो एक दूसरे के साथ बढ़िया तरीके से घुल मिल जाता है, यूनिफॉर्मली पूरे सिस्टम के अंदर डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, उसको कहते हैं होमोजेनियस मिक्सचर। तो जितने भी सॉल्यूशन होते हैं वो होमोजेनियस मिक्सचर होते हैं। किनका? 2 या फिर 2 से ज्यादा सब्सटेंस का एक होमोजेनियस मिक्सचर होता है। सबसे पहले पॉइंट। दूसरा, इट इज यूजुअली कंसिस्ट ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। मैंने आपको पिछले वाले वीडियो में कहा था कि जब सॉल्यूट और सॉल्वेंट इन दोनों के भीतर फिजिकल कॉम्बिनेशन होगा तो एक नया चीज बनता है, उसको कहेंगे सॉल्यूशन। तो अगर हम सॉल्यूशन की बात करें तो सबसे पहली बात तो ये है भाई, ये होमोजेनियस मिक्सचर है, 2 या फिर 2 से ज्यादा सब्सटेंस का होमोजेनियस मिक्सचर है पहला। दूसरा, ये किनसे मिलकर बनी होती है? सॉल्यूट और सॉल्वेंट। जब ये दोनों मिलेंगे, सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट गिव्स सॉल्यूशन। यहां तक समझ पाए? सुनो, अब सुनो भैया, आपने बोला कि जो सॉल्यूशन होता है होमोजेनियस मिक्सचर होता है 2 या फिर 2 से ज्यादा सब्सटेंस का। यहां पे सब्सटेंस क्या है? यहां पे सब्सटेंस एलिमेंट है, कंपाउंड है, क्या है? यहां पे सब्सटेंस एलिमेंट भी हो सकता है, कंपाउंड भी हो सकता है। एग्जांपल, शुगर सॉल्यूशन। अगर हम शुगर सॉल्यूशन की बात करें, वहां पे 2 अलग अलग कंपोनेंट हैं, 2 अलग अलग सब्सटेंस हैं, 2 अलग अलग कॉन्स्टिट्यूएंट हैं, 2 अलग अलग मटेरियल है। पहला आपका हो गया चीनी माने शुगर, दूसरा आपका हो गया वाटर और शुगर दोनों की बात करें, दोनों के दोनों क्या है? कंपाउंड है। पहला क्लियर हो गया। अब सुनो, एलिमेंट की बात करते हैं। अगर हम हवा की बात करें, हवा क्या है? हवा एक होमोजेनियस मिक्सचर है। मेरी बात ध्यान से सुनो। अगर कोई मिक्सचर होमोजेनियस है तो आप उसको सॉल्यूशन कह सकते हो। क्यों? क्योंकि सॉल्यूशन में ही बोलता है ए सॉल्यूशन इज ए होमोजेनियस मिक्सचर। ठीक है, तो अगर कोई मिक्सचर होमोजेनियस है तो आप उसको सॉल्यूशन कह सकते हो। तो अगर हवा की बात करें, हवा क्या है? एक तरह का होमोजेनियस मिक्सचर है। आप उसको गैसियस सॉल्यूशन भी कह सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो हम हवा की बात करें, हवा अलग अलग तरह के एलिमेंट से मिलकर बनी होती है। हवा के अंदर नाइट्रोजन एलिमेंट होती है, ऑक्सीजन एलिमेंट होती है, आर्गन एलिमेंट होती है, कार्बन डाइऑक्साइड कंपाउंड होती है, वाटर वेपर कंपाउंड होती है, और भी बहुत कुछ होती है। ठीक है, तो अगर हम सॉल्यूशन की बात करें, ये होमोजेनियस मिक्सचर होता है 2 या फिर 2 से ज्यादा अलग अलग सब्सटेंस की। यहां पे सब्सटेंस एलिमेंट भी हो सकता है, कंपाउंड भी हो सकता है। मैंने आपको एग्जांपल देकर समझा दिया। यहां तक समझे? बोलो हाँ या ना। अगर आप यहां तक समझे तो अभी मैं आपको समझाऊंगा कि प्रॉपर्टीज क्या होती है। ध्यान से सुनना। सबसे पहला प्रॉपर्टी बोलता है ए सॉल्यूशन इज ए होमोजेनियस मिक्सचर। सबसे पहली बात हमको पता लग गया, हमको स्टेटमेंट में ही पता लग गया कि जितने भी सॉल्यूशन होते हैं वो होमोजेनियस मिक्सचर होते हैं। तो जाहिर सी बात है, प्रॉपर्टी तो ये बोलेगा कि जितने भी सॉल्यूशन होते हैं वो होमोजेनियस मिक्सचर होते हैं। अरे भाई, आप मुझे इंसान कब कहोगे? जब मैं इंसान का प्रॉपर्टी शो करूंगा ना। तो अगर कोई सब्सटेंस सॉल्यूशन का प्रॉपर्टी शो करेगा तब हम कहेंगे कि वो सब्सटेंस क्या है? सॉल्यूशन है। शुगर सॉल्यूशन को आप सॉल्यूशन इसलिए कहते हो क्योंकि शुगर सॉल्यूशन ये सारी प्रॉपर्टी को शो करता है, इसीलिए शुगर सॉल्यूशन क्या है? एक तरह का सॉल्यूशन है, होमोजेनियस मिक्सचर है। ठीक है, दूसरा पॉइंट। पहला पॉइंट समझ में आ गया। दूसरा पॉइंट बोलता है द साइज ऑफ पार्टिकल्स इन ए सॉल्यूशन इज एक्सट्रीमली स्मॉल, इट इज लेस देन 1 नैनोमीटर इन डायमीटर। यहां पे थोड़ा ध्यान दो, यहां पे जगह नहीं था इसलिए मैंने छोड़ दिया डायमीटर लिखना। बोल रहा है द साइज ऑफ पार्टिकल्स। अगर हम सॉल्यूशन की बात करें तो यहां पे जो पार्टिकल होते हैं, खास करके जो सॉल्यूट के पार्टिकल होते हैं, वो बहुत ज्यादा छोटे होते हैं, एक्सट्रीमली स्मॉल होते हैं। कितने छोटे होते हैं भाई? लेस देन 1 नैनोमीटर इन डायमीटर। समझो डायमीटर क्या होती है। देखो, अगर हम पार्टिकल की बात करें,
चाहे वो पार्टिकल आटम भी हो सकता है, मॉलिक्यूल भी हो सकता है, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन कुछ भी हो सकता है। हम इसको नॉर्मली कैसे ऐसे ऐसे सर्कल में इसको डिनोट करते हैं, सर्कल में डिनोट करते हैं ना, सर्कल हो गया, स्फीयर हो गया, ऐसे राउंड हो गया, ऐसे ही डिनोट करते हैं। तो समझो डायमीटर मतलब क्या होता है भाई, यहाँ से यहाँ रेडियस होता है, आप सबको पता होगा। रेडियस का डबल होता है डायमीटर, मतलब इस पॉइंट से पूरा खींच दो, ये होता है आपका डायमीटर। तो जो सॉल्यूशन के जो पार्टिकल होते हैं ना, वो इतने छोटे होते हैं, कितने छोटे हैं, लेस देन 1 नाइट्रोमीटर इन डायमीटर, मतलब ये जो होती है ना, ये 1 नैनोमीटर से भी छोटी होती है। 1 नैनोमीटर मतलब होता है 10⁻⁹ मीटर। ओ भाई बहुत छोटा होता है ये बहुत ज़्यादा छोटा होता है, एक्सट्रीमली स्मॉल होता है। अगर मैं आपको समझाने बैठूं तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगी, बस इतना याद रखो। 1 नैनोमीटर मतलब होता है 10⁻⁹ मीटर, मतलब 1 नैनोमीटर मतलब 0.000000001 मीटर, इतना छोटा होता है 1 नैनोमीटर। ठीक है, तो मतलब जितने भी सॉल्यूशन होते हैं उनका जो पार्टिकल होता है वो बहुत ज़्यादा छोटे होते हैं। कितने छोटे होते हैं भाई, 1 नैनोमीटर से भी छोटे होते हैं। 1 नैनोमीटर नहीं, उससे भी छोटे होते हैं, वो तो बोलो ये बात। तीसरा पॉइंट बोलता है द पार्टिकल्स ऑफ ए सॉल्यूशन कैन नॉट बी सीन इवन विथ माइक्रोस्कोप। भाई जाहिर सी बात है, 1 नैनोमीटर से भी छोटा हो, 1 नैनोमीटर से भी छोटे हैं जो, मतलब अगर सॉल्यूशन की पार्टिकल की बात करें तो अब इतना छोटा है, आप इसको नंगे आंखें से छोड़ो, आप इनको माइक्रोस्कोप की मदद से भी देख नहीं सकते, बहुत छोटे होते हैं भाई, बहुत छोटे होते हैं। 1 नैनोमीटर मतलब बहुत खतरनाक है ये, तो आप इनको माइक्रोस्कोप की मदद से देख नहीं सकते। ठीक है, चौथा पॉइंट बोलता है द पार्टिकल्स ऑफ ए सॉल्यूशन पास थ्रू द फिल्टर पेपर, सो सॉल्यूशन कैन नॉट बी सेपरेटेड बाय फिल्ट्रेशन। बिल्कुल सही बात है। अगर हम सॉल्यूशन की बात करें, क्योंकि यहाँ पे जो पार्टिकल होते हैं वो एक्सट्रीमली छोटे होते हैं, तो इसलिए आप इनको किसी भी फिल्टर पेपर के जरिए आप इनको सेपरेट नहीं कर सकते, ये बोल रहा है चौथा पॉइंट। क्यों? क्योंकि अगर हम फिल्टर पेपर की बात करें, ध्यान से सुनो, अगर हम फिल्टर पेपर की बात करें तो फिल्टर पेपर के अंदर जो छोटे छोटे होल होते हैं ना, पोर्स होते हैं ना, उनका जो साइज होता है वो माइक्रोमीटर में होता है, और इनका साइज मतलब सॉल्यूशन की पार्टिकल का साइज नैनोमीटर में होता है, और नैनोमीटर से बड़ी होती है माइक्रोमीटर। आप जरा सोचो, फिल्टर पेपर की साइज माइक्रोमीटर होती है, यहाँ पे जो है वो नैनोमीटर में है। तो आप जब सॉल्यूशन को फिल्टर पेपर के अंदर डालोगे, पूरा का पूरा सॉल्यूशन बह आएगा, कलेक्ट हो जाएगा। तो आप किसी भी मतलब जो सॉल्यूशन होती है, आप किसी भी फिल्टर पेपर के जरिए आप उनको सेपरेट नहीं कर सकते। ठीक है, पांचवा पॉइंट बोलता है द सॉल्यूशन आर वेरी स्टेबल, द सॉल्यूशन पार्टिकल्स, द सॉलिड पार्टिकल्स प्रेजेंट इन ए सॉल्यूशन डू नॉट सेपरेट आउट ऑन कीपिंग। इस पॉइंट को थोड़ा ध्यान दो। स्टेबल का मतलब क्या होता है, आप देखें ना, आप कभी घर में शुगर सॉल्यूशन बनाना, चीनी के अंदर पानी डालो, पानी के अंदर चीनी डालो, उसको घोल दो, बढ़िया तरीके से घोल दो और उसको छोड़ दो। आप 1 घंटे बाद, 2 घंटे बाद, 5 घंटे बाद, 10 घंटे बाद आके देखना, नीचे आके कोई बैठेगा नहीं, नीचे आके चीनी के पार्टिकल बैठेंगे नहीं। हाँ, अगर आप हद से ज़्यादा डाल दोगे वो अलग बात है, लेकिन नॉर्मल बात कर रहा हूँ। 1 गिलास पानी लो, 1 चम्मच चीनी डालो, घोल दो और उसको छोड़ दो। 10 दिन के लिए भी छोड़ दो, 10 दिन के लिए भी छोड़ दो। देखना नीचे आके जो चीनी के पार्टिकल, तो चीनी के पार्टिकल क्या है, सॉल्यूट के पार्टिकल, आके नीचे बैठेंगे नहीं। क्यों? क्योंकि बहुत ज़्यादा स्टेबल होती है। वहाँ पे जो सॉल्यूट के पार्टिकल होते हैं वो पूरे सॉल्वेंट के अंदर, पूरे सॉल्यूशन के अंदर बराबर तरीके से डिस्ट्रीब्यूट हो चुके होते हैं, इतने बढ़िया तरीके से डिस्ट्रीब्यूट हो चुके होते हैं, वो नीचे आके बैठते नहीं है, उनको कहते हैं स्टेबल। तो अगर हम सॉल्यूशन की बात करिए, बहुत बढ़िया तरीके से स्टेबल होता है भाई। यहाँ पे जो सॉल्यूट के पार्टिकल होते हैं, जो सॉल्यूशन अंदर प्रेजेंट होते हैं, प्रेजेंट इन ए सॉल्यूशन डू नॉट सेपरेट आउट ऑन कीपिंग, मतलब ऐसे ही छोड़ दो। कीपिंग मतलब ऐसे ही रख देने के बाद भी जो सॉल्यूट के पार्टिकल होंगे वो सॉल्यूशन के अंदर आके बैठेंगे नहीं, सेपरेट आउट होंगे नहीं। ये बोल रहा है पांचवा पॉइंट। ठीक है, छठवां पॉइंट जो बोलता है सॉल्यूशन डज नॉट स्कैटर लाइट। इस पॉइंट को मैं आपको कब समझाऊंगा, जब मैं आपको टिंडल इफेक्ट समझाऊंगा, क्योंकि इसको समझने के लिए आपको थोड़ी बहुत टिंडल इफेक्ट समझना पड़ेगा, वरना आप लोग यहाँ पे फंसेंगे। तो इस पॉइंट को मैं फिलहाल के लिए छोड़ रहा हूँ, छठवां पॉइंट को। आप फिलहाल के लिए 5 पॉइंट याद रखो। ठीक है, इतना ही था, इस 5 को याद रखो। छठवां को मैं आपको बता दूंगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, कोई मसला नहीं है। ठीक है, जब मैं आपको टिंडल इफेक्ट पढ़ाऊंगा उसके बाद ही आपको समझा दूंगा। ठीक है, बस इतना ही था। अगले वाले वीडियो में हम बात करेंगे कि सस्पेंशन क्या होती है। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।